हेलो एवरीवन, मैं ऋतुराज कुमार और आज मैं आपको क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो है हमें सबसे पहले जानना है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, कोई भी ऐसा सबस्टांस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सबस्टांस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जैसे आपके एग्जांपल अगर लें तो टेबल, चेयर, कुछ भी, एनीथिंग जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, मतलब जिसको रखने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़े, वो सारा मैटर आता है आपका। ठीक है, तो जो मैटर है वो क्लासिफाई किया गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म्स होते हैं मैटर के। ठीक है, पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, याद रखें आप कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, पहला सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, तो जो ये है, हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। ठीक है, तो देखिए, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनसे हम पता करते हैं कि कौन सा पार्टिकल सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ। जो सॉलिड होगा, जो चीज़ सॉलिड होगा उसके बीच में जो एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा कोई भी, तो उनके दो कंजिक्यूटिव एटम्स के बीच में, मतलब दोनों आस पड़ोस के जो एटम्स हैं बिल्कुल सटे हुए, उन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये सॉलिड में बिल्कुल ये होता ही नहीं है गैप। ठीक है, और अगर ये लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैप जो होता है आपका होता है गैस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैप आपका गैस में होता है, देन आपका लिक्विड में, और सबसे कम, मतलब ना के बराबर आप समझे कि वो सॉलिड में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको, सेकंड पॉइंट देखते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। इसका मीनिंग आपको बताता हूँ मैं। इंटर कन्वर्टेबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए, अगर कोई चीज़, कोई सबस्टांस, अगर कोई मैटर सॉलिड है तो उसको हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे उसका, या तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करके, या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करके। ठीक है, तो हम इसको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नॉर्मली डेली लाइफ में है आपका, कि अगर कोई सपोज आपको आइस, मतलब बर्फ़ जमाना है आपको, तो सिंपली आप पानी लेते हैं, पानी को फ्रीज में डालते हैं, फ्रीज में रखते हैं, और आप सुबह तक आपको आइस क्यूब मिल जाता है। तो कैसे होता है लिक्विड, लिक्विड को आप जब टेम्परेचर कम कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में तो टेम्परेचर कम ही होगा, तो जब भी रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड क्या चीज़, लिक्विड क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, मतलब आइस क्यूब में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इनकी सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है शेप एंड वॉल्यूम। देखिए, जो सॉलिड में जो शेप होता है वो एकदम फिक्स होता है, आप चाह के भी उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि उसका कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में आप डालेंगे वो उस शेप अपना अटेन कर लेता है। किसी भी जो भी कंटेनर आपके पास होगा, उस कंटेनर में अगर आप लिक्विड को डालेंगे तो उस कंटेनर का जो शेप होगा, उस शेप का आपका जो लिक्विड है वो आ जाएगा। ठीक है, गैस का कोई शेप नहीं होता, कहीं पे भी जा सकता है, वो किसी भी शेप में आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें, एनर्जी, तो सॉलिड में सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, देन लिक्विड में मीडियम और गैस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो सॉलिड चीज़ होती है, आप नॉर्मली अगर आपको टेबल चेयर में बोलूँ कि टेबल को थोड़ा प्रेस करो, तो टेबल प्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो उनके बीच के जो एटम्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उनके बीच में गैप नहीं है, और गैप ना होने के चलते वो चीज़ प्रेस नहीं होती। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये डिफिकल्ट तो होता है, बट उतना नहीं होता कि जितना सॉलिड में, उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट तो है लिक्विड को प्रेस करना। ठीक है, अब गैस की बात करते हैं तो बहुत ईजी है इसको प्रेस करना। जैसे सिलेंडर है आपका, सिलेंडर जो एलपीजी आता है आपके घर, एलपीजी, इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रेस किया रहता है गैस को। ठीक है, हल्का सा अगर नोजल आप प्रेस करें तो बहुत तेज़ी से, बहुत प्रेशर से आपका गैस ऊपर आता है, तो बहुत ज़्यादा आप गैस को प्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो गैस में है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगला अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इनके अरेंजमेंट देखते हैं कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए, ये जो सॉलिड में है वो रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर, बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज, ये सॉलिड अगर है तो बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगे, पैक। अब हम इसमें फ्लूइडिटी की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी आती है आपकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कौन कितनी इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है,
तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, कैन नॉट फ्लो। और जो लिक्विड है वो तो आपको पता ही है, फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक आपका जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल में फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर हिंदी में अगर समझना चाहें तो इसको ढलाव ढलाव मतलब जो स्लाइडिंग सरफेस होती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में ही फ्लो करेगा तुम्हारा लिक्विड, ठीक है। और जो गैसेज है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ये नहीं है कि आपका हायर लेवल ही चाहिए लोअर लेवल ही चाहिए, किसी भी लेवल में आपका जो गैस है वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके बहुत इजीली। तो देखिए सॉलिड इजीली मूव नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके चलते एक काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, उनका हैवी भी होता है, इनका साइज भी हैवी होता है, ठीक है। इसीलिए ये इनका मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सॉलिड में, ठीक है। और अगर ये लिक्विड की बात करें हम, तो ये डिपेंड होता है कि इनके इंटर पार्टिकल स्पेस अट्रैक्शन कितनी है, अट्रैक्शन ज़्यादा है कम है किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका फ्लो करेगा ये मूवमेंट होगा, ठीक है। और जो ये है कि गैस है वो फ्री कहीं पे भी मूव कर जाएगा, आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपका इसी जगह, मतलब इसको कोई पर्टिकुलर स्पेस चाहिए या पर्टिकुलर मतलब एरिया चाहिए फ्लो करने के लिए, कहीं पे भी फ्लो कर जाएगा आपका। देन अगला है इंटर पार्टिकुलर स्पेस, मतलब दो एटम्स के बीच में कोई भी, अगर ये सॉलिड है, सॉलिड छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, अब ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं पहले भी बताया था कि सॉलिड में ये बिल्कुल लेस होता है, मतलब ना के बराबर। और लिक्विड की बात करें तो ये तो सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? लार्ज गैस में। याद रखें, इंटर पार्टिकुलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब दो एटम्स के बीच में गैप है ही नहीं तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो जो एटम्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा कम गैप होता है, सबसे कम गैप वो सॉलिड में होता है, मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसमें। उससे कम होता है लिक्विड में, लिक्विड मीडियम होगा। और सबसे ज़्यादा गैप होता है आपका गैस में, जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन होगा क्योंकि दूर दूर होंगे, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब कौन कितना ठोस है, तो मैं डेंसिटी इसकी सॉलिड की सबसे ज़्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और सबसे कम होता है आपका गैस का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका फ्लो करना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है, नील, ना के बराबर है, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो ये इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो इजीली फ्लो कर जाएगा, अगर अट्रैक्शन है तो इजीली फ्लो नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैस का होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ थी जिनका पेपर में आना, मतलब पेपर में तो 102% इन प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एटॉमिक व्यू ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब इन सब एटम मैटर के बीच में एटम जो होंगे वो किस अरेंजमेंट, मतलब किस ढंग में अरेंज किए हैं देखते हैं। अभी हम इसमें आगे देखते हैं, हम इसमें देखिए ये है जो पहला जो डायग्राम है, ध्यान से देखें, ये पहला आपका सॉलिड है। सॉलिड मीन्स देखिए एटम्स जो हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। कहीं पे भी गैप दिख रहा है आपको इसमें? नहीं, क्योंकि गैप ही नहीं है। जो इनके कंजिक्यूटिव एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक हैं, गैप ही नहीं है इनके बीच में। देन आपका ये जो दिख रहा है बीकर में, ये आपका लिक्विड है। इनमें देखिए सॉलिड से तो स्पेस ज़्यादा है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में बहुत कम है ये गैप। गैस में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड हुआ, मतलब गैप तो है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने गैस में है। आगे देखते हैं, गैस में देख लीजिए आप, गैस में कितना है। देखिए गैस में, देखिए गैस है आपका, गैस में देखिए लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और सॉलिड में तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगा ही, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है यार। देखिए अब आगे देखते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? सुना आपने? इवोपरेशन सुना होगा यार भाप, मतलब द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called as evaporation, ठीक है। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोई भी लिक्विड, जनरली आप ऐसे समझिए, लिक्विड अगर लिक्विड स्टेज है, लिक्विड से अगर गैसियस स्टेज में चेंज हो जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? इवोपरेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो गया तो आपका क्या हो गया?
इवेपोरेशन। ठीक है, जनरली आप देखते हैं नॉर्मली लाइफ में कि जो आपका कपड़े सुखाने के लिए आप रखते हैं वो किस फिनोमिना से आपका कपड़े सूखते हैं, इस फिनोमिना से। नाम क्या है, इवेपोरेशन, याद रखें। तो देखिए अब ये पेपर में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं इसमें फैक्टर क्या क्या है जो इस इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। पहला जो है दैट्स इज टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, याद रखें जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तेजी से आपका भाप निकलेगा, तेजी से पानी सोखेगा अपने। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करिएगा तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीजन इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कीजिएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा आपका। अगला है विंड स्पीड, हवा की स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन स्पीड। अगर स्पीड आपका इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या समझा, जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ठीक है, देन अगला क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ह्यूमिडिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करिएगा तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करिएगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। बाकी सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मतलब अगर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, अगर इन तीनों में से कोई भी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन आपका इंक्रीज होगा ही होगा। अगर आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ये नोट कर लें आप, 1 करोड़ की बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। आगे देखते हैं इसमें कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगोज द फेज चेंज। ठीक है, द इवेपोरेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर डेली। देखिए ये 100% है कि आपको एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। अब ये है क्या, जब भी लिक्विड से गैसेस फेज में चेंज होता है तो सराउंडिंग से वो टेम्परेचर ले लेता है। क्या ले लेता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, यही आपका है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के चलते जो कूलिंग होता है वो फिनोमेना हमें बताना है। मतलब लिक्विड स्टेज से गैसेज स्टेज में चेंज होने के लिए वो सराउंडिंग से क्या लेगा, हीट लेगा या टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लेगा। नॉर्मली आप बोलिए टेम्परेचर वो गेन करेगा, जिसके चलते क्या होगा, जो सराउंडिंग है आपका वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये आपका फिनोमेना है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। नॉर्मली जो आपका स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, उसके बाद जो आपका बॉडी बिल्कुल कूल हो जाता है, वो किसके चलते होता है, किस फिनोमेना के चलते, ये फिनोमेना है आपका कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो सेकंड पार्ट है इसका ये जल्द आ जाएगा आपका। लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और साधना एडोस्फेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। एटम्स है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उनके बीच में गैप नहीं है, और गैप ना होने के चलते वो चीज़ प्रेस नहीं होती। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये डिफ़िकल्ट तो होता है, बट उतना नहीं होता कि जितना सॉलिड में उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट तो है लिक्विड को प्रेस करना। ठीक है, अब गैस की बात करते हैं तो बहुत ईजी है इसको प्रेस करना। जैसे सिलेंडर है आपका, सिलेंडर जो एलपीजी आता है आपके घर, एलपीजी, इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रेस किया रहता है गैस को। ठीक है, हल्का सा अगर नोजल आप प्रेस करें तो बहुत तेज़ी से, बहुत प्रेशर से आपका गैस ऊपर आता है, तो बहुत ज़्यादा आप गैस को प्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो गैस में है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगला अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इनके अरेंजमेंट देखते हैं कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो सॉलिड में है वो रेगुलर होते हैं। ठीक है, रेगुलर बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज, ये सॉलिड अगर है तो बिल्कुल क्लोज क्लोज होंगे, पैक। अब हम इसमें फ्लूइडिटी की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी आती है आपकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कौन कितनी इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कैन नॉट फ्लो।
और जो लिक्विड है वो तो आपको पता ही है, फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक आपका जो लिक्विड है वो फ्लो करता है। कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल में फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर हिंदी में अगर समझना चाहें तो इसको ढलाव ढलाव मतलब जो स्लाइडिंग सरफेस होती है वो लो हायर लेवल से लोअर लेवल में ही फ्लो करेगा तुम्हारा लिक्विड, ठीक है। और जो गैसेज है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ये नहीं है कि आपका हायर लेवल ही चाहिए लोअर लेवल ही चाहिए, किसी भी लेवल में आपका जो गैस है वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके बहुत इजीली। तो देखिए सॉलिड इजीली मूव नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके चलते एक काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है, उनका हैवी भी होता है, इनका साइज भी हैवी होता है, ठीक है। इसीलिए इनका मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सॉलिड में, ठीक है। और अगर ये लिक्विड की बात करें हम, तो ये डिपेंड होता है कि इनके इंटर पार्टिकल स्पेस अट्रैक्शन कितनी है, अट्रैक्शन ज़्यादा है कम है, किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका फ्लो करेगा ये मूवमेंट होगा, ठीक है। और जो ये है कि गैस है वो फ्री कहीं पे भी मूव कर जाएगा, आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपका इसी जगह, मतलब इसको कोई पर्टिकुलर स्पेस चाहिए या पर्टिकुलर मतलब एरिया चाहिए फ्लो करने के लिए, कहीं पे भी फ्लो कर जाएगा आपका। देन अगला है इंटर पार्टिकुलर स्पेस, मतलब दो एटम्स के बीच में कोई भी, अगर ये सॉलिड है, सॉलिड छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, अब ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं पहले भी बताया था कि सॉलिड में ये बिल्कुल लेस होता है, मतलब ना के बराबर। और लिक्विड की बात करें तो ये तो सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? लार्ज गैस में। याद रखें, इंटर पार्टिकुलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब दो एटम्स के बीच में गैप है ही नहीं तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो जो एटम्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा कम गैप होता है, सबसे कम गैप वो सॉलिड में होता है, मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसमें। उससे कम होता है लिक्विड में, लिक्विड मीडियम होगा। और सबसे ज़्यादा गैप होता है आपका गैस में, जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन होगा क्योंकि दूर दूर होंगे, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब कौन कितना ठोस है, तो मैं डेंसिटी इसकी सॉलिड की सबसे ज़्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और सबसे कम होता है आपका गैस का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका फ्लो करना। ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है, नील, ना के बराबर है, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो ये इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो इजीली फ्लो कर जाएगा, अगर अट्रैक्शन है तो इजीली फ्लो नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैस का होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ थी जिनका पेपर में आना, मतलब पेपर में तो 102% इन प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एटॉमिक व्यू ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब इन सब एटम मैटर के बीच में एटम जो होंगे वो किस अरेंजमेंट में, मतलब किस ढंग में अरेंज किए हैं देखते हैं। अभी हम इसमें आगे देखते हैं, हम इसमें देखिए ये है जो पहला जो डायग्राम है, ध्यान से देखें, ये पहला आपका सॉलिड है। सॉलिड मीन्स देखिए एटम्स जो हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। कहीं पे भी गैप दिख रहा है आपको इसमें? नहीं, क्योंकि गैप ही नहीं है। जो इनके कंजिक्यूटिव एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक हैं, गैप ही नहीं है इनके बीच में। देन आपका ये जो दिख रहा है बीकर में, ये आपका लिक्विड है। इनमें देखिए सॉलिड से तो स्पेस ज़्यादा है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में बहुत कम है ये गैप। गैस में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड हुआ, मतलब गैप तो है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने गैस में है। आगे देखते हैं, गैस में देख लीजिए आप, गैस में कितना है। देखिए गैस में, देखिए गैस है आपका, गैस में देखिए लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और सॉलिड में तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगा ही, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है यार। देखिए अब आगे देखते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? सुना है आपने? इवोपरेशन सुना होगा यार भाप, मतलब द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called as evaporation, ठीक है। देखिए evaporation क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोई भी लिक्विड, जनरली आप ऐसे समझिए, लिक्विड अगर लिक्विड स्टेज है, लिक्विड से अगर गैसियस स्टेज में चेंज हो जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? इवोपरेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो गया तो आपका क्या हो गया? इवोपरेशन, ठीक है। जनरली आप देखते हैं नॉर्मली लाइफ में कि जो आपका कपड़े सुखाने के लिए आप रखते हैं,
वो किस फिनोमिना से आपका कपड़े सूखते हैं? इस फिनोमिना से। नाम क्या है? इवोपोरेशन। याद रखें। तो देखिए अब ये पेपर में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं इसमें फैक्टर क्या क्या है जो इस इवोपोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। पहला जो है दैट्स इज टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, याद रखें जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवोपोरेशन का रेट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तेजी से आपका भाप निकलेगा, तेजी से पानी सोखेगा अपने। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करिएगा तो आपका रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज होगा। आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीजन इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कीजिएगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा आपका। अगला है विंड स्पीड, हवा की स्पीड। रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन स्पीड। अगर स्पीड आपका इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो हमने क्या समझा, जो इवोपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा इवोपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा इवोपोरेशन भी डिक्रीज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। देन अगला क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ह्यूमिडिटी। मतलब इसका मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा तो इवोपोरेशन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करिएगा तो इवोपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करिएगा तो इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। बाकी सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मतलब अगर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, अगर इन तीनों में से कोई भी बढ़ेगा तो इवोपोरेशन आपका इंक्रीज होगा ही होगा। अगर आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो इवोपोरेशन डिक्रीज होगा। ये नोट कर लें आप, 1 करोड़ की बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन। आगे देखते हैं इसमें कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इवोपोरेशन द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगोज द फेस चेंज, ठीक है। द इवोपोरेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर डेली। देखिए ये 100% है कि आपको एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। अब ये है क्या, जब भी लिक्विड से गैसेस फेज में चेंज होता है तो सराउंडिंग से वो टेम्परेचर ले लेता है। क्या ले लेता है? सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है? सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, यही आपका है कूलिंग ड्यू टू इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के चलते जो कूलिंग होता है वो फिनोमेना हमें बताना है। मतलब लिक्विड स्टेज से गैसेज स्टेज में चेंज होने के लिए वो सराउंडिंग से क्या लेगा? हीट लेगा या टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लेगा। नॉर्मली आप बोलिए टेम्परेचर वो गेन करेगा, जिसके चलते क्या होगा, जो सराउंडिंग है आपका वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये आपका फिनोमेना है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। नॉर्मली जो आपका स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, उसके बाद जो आपका बॉडी बिल्कुल कूल हो जाता है, वो किसके चलते होता है? किस फिनोमेना के चलते? ये फिनोमेना है आपका कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो सेकंड पार्ट है इसका ये जल्द आ जाएगा आपका। लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और साधना एडोस्फेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।